श्रद्धेय महानुभाव, आज शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर जगह हम 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी विशेषज्ञों का सलाह लेते हैं, राय लेते हैं। लेकिन आज पुरोहित शब्द पर यदि हम विचार करें तो यह हर प्रकार से ह्रास की ओर है, क्योंकि हम इस पर चिंतन ही नहीं करते। कैसा व्यक्तित्व मेरा पुरोहित होना चाहिए, कैसा चरित्र का व्यक्ति धनी होना चाहिए, और उसके अंदर शब्दों की अनमोल शक्तियां होनी चाहिए, शब्दों की व्युत्पत्ति और शब्दों की शक्ति और वेद मंत्रों की गहराई में जाने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। इस पर चिंतन मनन का अभाव दिखाई पड़ता है। परिणाम, हम वेद मंत्रों का पाठ तो करते हैं, लेकिन वेद मंत्रों के पाठ में एक मंत्र का भी सही तरीके से हम अर्थ ना समझकर, अपने आचरण में न ला करके, पूरे समाज को हम गहराई में न ले जा करके उसे खड्डे में, गड्ढे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और हम वेद मंत्रों को पढ़कर और बिना सोचे समझे रूढ़िवादी व्यवस्था में अपने तरीके से, मनमाने तरीके से शब्दों का चयन करके, वेद मंत्र कुछ और कहता है और हम कुछ और कह करके अपने यजमान को दिग्भ्रमित करते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही घातक है। अतः पुरोहित कर्म बड़ा ही श्रेष्ठ कर्म है। पुरोहित कर्म योग्यता से परिपूर्ण कर्म है, वेद आदि शास्त्रों से युक्त कर्म है, कर्म कांड से युक्त कर्म है, दर्शन से युक्त कर्म है, व्याकरण से युक्त कर्म है, आधुनिक और प्राचीन दोनों विधाओं से अनुभव प्राप्त कर्म है, और चरित्र से युक्त कर्म है। इसलिए पुरोहिता साफ कह रहा है, पांचजन्या पुरोहिता। ये 5 लोगों को समझिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास, विद्वान और पुरोहित। ये 5 जन्य हो गए। और पुरोहित, ये 6 व्यक्ति का व्यक्तित्व जब तक घर में, समाज में, परिवार में, ग्राम में, परिवेश में नहीं पैदा होगा, तब तक हम समाज को नहीं बचा सकते। इसलिए तमी महे, तम उसको, ऐसे लोगों को जो 5 जन्य हैं, जो हमारे आपके जीवन के प्रादुर्भाव हैं, जो हमारे जीवन के विकसित करने वाले हैं, जो हर कार्यों में आगे रखे जाते हैं। यदि प्रमाणित पुरोहित नहीं है, प्रमाणित व्यक्तित्व नहीं है, आज पढ़ लिख करके हम अपने जीवन में बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, पीएचडी करते हैं, नाना प्रकार की डिग्रियों को धारण करते हैं, लेकिन जब पुरोहित शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम यहाँ पर मौन हो जाते हैं। पढ़ा हुआ व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, एमए पीएचडी किया हुआ व्यक्ति एक छोटे से बच्चे के द्वारा संस्कार कराता है। जो बच्चा उसके विद्यालय में विद्यार्थी है, उसके घर पर आकर उसका पुरोहित बन जाता है। इतना बड़ा दुर्भाग्य वेद शास्त्रों के छोड़ने के कारण है। इसलिए वेद शास्त्रों का परित्याग करके और एक छोटे से बच्चे को पुरोहित बना देना और अपने पूरे जीवन शिक्षक बने रहना और अपने घर में एक छोटे से बच्चे से पुरोहिताई कराना, ये समाज के लिए कोप है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, मनु महाराज ने साफ कहा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। इनको हम उपेक्षा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर बिना पढ़े लिखे लोग मनुवादी मनुवादी चिल्ला रहे हैं, लेकिन वे नहीं समझ रहे हैं कि मनु महाराज ने कितना बढ़िया बात कहा है कि जन्म से दैन अवस्था होती है, और दैन अवस्था को संभालने के लिए हम जब गुरुकुल में जाते हैं तो द्विज बनते हैं, विद्या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, जब संस्कार को प्रवीण करते हैं, संस्कार से प्रबुद्ध होते हैं, तब हम द्विज बनते हैं। वेद पठात् भवेद् विप्रः, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब हम विप्र बनते हैं। धर्मम भवति इति विप्रः, जिसमें धर्म को बोलने की कला आ जाती है, धारण करने की कला आ जाती है, समाज को संचालित करने की कला आ जाती है। जो हमारा प्रमाणित व्यक्तित्व होता है वह विप्र होता है। और वेद पठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो वेद शास्त्रों से युक्त हो जाता है वो ब्राह्मणत्व का प्रतीक हो जाता है, अपनी खोपड़ी का विकास कर लेता है। खोपड़ी सबके पास है, भुजा सबके पास है, पेट सबके पास है, पैर सबके पास है, लेकिन 4 चीजों में जिन चीजों का विकास हम ज्यादा कर लेते हैं वो हमारा व्यक्तित्व होता है, और वो खोपड़ी का विकास। और ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व पुरोहिता, पुरोहिनम दहति वै पुरोहिता, जो हर कार्यों में आगे रखा जाता है। अतः
कर्म कांड को सुधारना है, संस्कार को सुधारना है, जीवन को सुधारना है, परिवार को सुधारना है, समाज को सुधारना है, तो हमें जगह जगह पर कारखाना बनाना होगा। जब तक हम पुरोहित का कारखाना नहीं बनाएंगे तब तक समाज का सुधार नहीं होगा। वेद मंत्रों का पाठ तो करेंगे, हम पंचजन्य पुरोहितों का पाठ तो करेंगे, लेकिन हमको पुरोहित की उपलब्धि नहीं होगी। महागयं, जिनकी प्रशंसा हर व्यक्तित्व करता हो, जिसकी प्रशंसा में कोई कमी ना हो, स्वाहा, कहा कि मन वचन कर्म हमारा एक हो, ऐसे प्रशंसित व्यक्ति हमारे द्वार पर आए, पुरोहित का कर्म करें, तम इमहे, कहा कि उनके द्वारा मैं गति कर सकता हूं। इन गतौ धातु में आत्मनेपदी महिम प्रत्यय लगा हुआ है। कहा कि हम उनके द्वारा ही गति कर सकते हैं, मैं गति कर सकता हूं, हम गति कर सकते हैं, समाज गतिशील हो सकता है, उसके बगैर संभव नहीं है। इसलिए आज पुरोहित शब्द की उपेक्षा समाज के लिए दुर्भाग्य बना हुआ है। आयुर्वेद का पढ़ा लिखा व्यक्ति, व्याकरण का पढ़ा लिखा व्यक्ति, दर्शन का पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्राचीन और नवीन विद्याओं से अनुभव प्राप्त व्यक्ति का व्यक्तित्व जब घर परिवार में जाता था या जाता है और ऐसा व्यक्तित्व मिलता है, तब वह चिकित्सा के क्षेत्र में, जीवन के अनुभव के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उत्तराधिकारियों को अनुभव देता है। और हम पुनः जब उपनयन संस्कार करते हैं, कराते हैं, मुंडन संस्कार कराते हैं, नामकरण संस्कार कराते हैं या अन्य संस्कार को करते और कराते हैं, तो हमें एक आनंद पैदा होता है। लेकिन संस्कार के नाम पर भोज की व्यवस्था कर देना, मृतक के नाम पर भोज की व्यवस्था कर देना और वेद मंत्रों का चिंतन न करना और वेद मंत्रों के आधार पर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास न करना, वेद मंत्र में जो बातें कही गई है उसकी उपेक्षा करना, ये सरल सहज दिखाई पड़ता है। परिणाम चाहे वो वर यात्रा हो, चाहे वो कोई भी उत्सव हो, हर उत्सव में कलह और क्लेश की भावनाएं पैदा हो रही है। अतः वो दिन दूर नहीं है, आगे आने वाले समय में पुरोहित के अभाव में हमारा समाज तिलमिला जाएगा। इसलिए हमें एक मान्यता प्राप्त पुरोहित की आवश्यकता है, जो समाज को आगे लेकर चले, जो वेद आदि शास्त्रों से बढ़े और हर घर का बाल बच्चा उसको स्वीकार करे। और उसके लिए हमें हर प्रकार से प्रशिक्षण देकर, हर प्रकार से कर्म कांड से जोड़ करके, वेद मंत्रों के शुद्ध शुद्ध उच्चारण को सिखा करके, सीख करके और उसके अनुभव को प्राप्त करके हम समाज को विकसित कर सकते हैं, जिसका अभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए इदम अग्नये इदं नमः, हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं और कहते हैं, हे अग्नि देवता, हे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, समाज के अनुभवी लोगों, अग्नि की आवश्यकता है जो समाज को आगे ले जाए। और समाज को आगे ले जाने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो वेद आदि शास्त्रों से युक्त होना चाहिए, अनुभव से परिपूर्ण होना चाहिए। अतः वह वानप्रस्थ का जीवन, जो एकांत में बैठकर ध्यान तपस्या करता है, जो अपने जीवन के क्षेत्र में विद्या के अध्ययन करके, गृहस्थ के अध्ययन करके ऊपर उठ गया है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इस क्रियाकलाप से समाज को संभाल सकता है। सन्यासी बन करके घर घर में जाकर के वह वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा करके, वेद आदि शास्त्रों में हर प्रकार से बाल गोपाल को प्रेरित करके वह पूरे जीवन भ्रमित होता हुआ, भ्रमण करता हुआ समाज में, नगर में, ग्राम में, इस प्रकार से वह उत्सव की व्यवस्था में प्रेरित होकर के, उपनयन की व्यवस्था में प्रेरित करते हुए समाज के लिए वह अपने जीवन को समर्पित करता है। लेकिन आज सन्यासी बनना मुश्किल हो गया है, वानप्रस्थ बनना मुश्किल हो गया है, पुरोहित बनना मुश्किल हो गया है, और गृहस्थ में भी हम सही सफल गृहस्थ नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ के जो अनुभव हैं वो अनुभव देने वाले, अनुभव बांटने वाले वानप्रस्थ हैं, पुरोहित हैं, सन्यासी हैं, जिसका अभाव है। हम कमेटी जरूर बनाते हैं, संगठन जरूर बनाते हैं, लेकिन संगठन के अंदर ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया है जो केवल दौड़ मनस से युक्त है, दौड़ मनसंगम यत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सा हुआ। उनके सांस में कंपन है, उनके देह में कंपन है, उनके विचारों में कंपन है, उनके रहन सहन में कंपन है, और ऐसे व्यक्ति संस्था में आकर के नाना प्रकार से दोष उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए तमी महि महागयं, आदर्शमयी व्यक्तित्व के लिए कारखाना व्यवस्था देना पड़ेगा। और देने के लिए हमें, चाहे हम
छोटे से दायरे में बढ़ते हों, बड़े से दायरे में बढ़ते हों, हर ग्राम का, हर समाज का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में यदि हम एक तरफ ऋषियों का देश बोलते हैं, एक तरफ हम धर्मात्माओं का देश बोलते हैं, उधर कल कारखाना बनाकर इसको प्रायोगिक जीवन के रूप में भी देखना होगा, तभी हमारा समाज विकसित होगा। इदं न मम का जो उच्चारण है यह सफल होगा। इसलिए आइए सफलता के लिए इस पर हम चिंतन करें। धन्यवाद।